बच्चे, वेलकम टू नेशनल स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का नेशनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक शायद क्लियर किए थे। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के। ठीक है, तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से तो ये एक्सरसाइज आपका कितना है, याद रखेंगे 5.2। इसमें जो क्वेश्चन था 5 नंबर तक हो चुका था। आइए छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 समांतर श्रेणी का बोलता है कि एक एपी है 11, एपी में 11,8,2 5,2 का कौन सा पद -150 है। फिर है या नहीं है, फिर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये भी बात बताना है। ठीक है, तो ये है आपका एपी दिया हुआ है। क्या एपी ऐसा है कि 11,8,5,2 इस तरह का कौन सा पद का एक पद कितना है, एक पद जो है -150 है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम पद an कितना है, -150। ठीक है, ए कितना है, ए है 11, डी निकालेंगे तो 8 से -8 माइनस, क्योंकि a2 - a1 तो हो जाएगा आपका कितना, -10। ठीक है, तो n निकालना है। ठीक है, तो n के लिए फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये याद रखेंगे, ये है इस 150 माइनस में a का मान 11 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3। अगर हम इसको इस पार लेके आएंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा, -150 -11, यहाँ होगा n-1 और इंटू में 3 माइनस को आगे ले लिया, तो यहाँ हो गया आपका माइनस, ये हो जाएगा 161 और -n-1 इंटू यहाँ पे 3 में, ये माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो अब ये 3 जो है ये बटे में आ जाएगा, यानी n-1 बराबर आ जाएगा 161 बटे में 3। ठीक है, ये -1 उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 161 बटे में 3 प्लस 1। अगर हम यहाँ पे लॉसो लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 3, तो अब यहाँ पे 3 तो यहाँ पे होगा 161 प्लस यहाँ डायरेक्ट 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका ये 4 और ये हो जाएगा 6, यानी 164 बटे में 3। ठीक है, इसको अगर आप भाग देंगे तो क्या आएगा, ये पूरा पूरा कटेगा, 3 5 6 15 बच गया 1 तो 14, तो 3 चौका 12, 12 पूर्णांक में आता है 12, तो 2 पूर्णांक 3, यानी इतना आता है। तो पूर्णांक में n का मान कितना आ जाता है, पूर्णांक में आ जाता है। ठीक है, तो जो पूर्णांक में आता है n, तो इससे ये होता है कि ये पद जो है, इसका मतलब इस एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान जो है ये पूर्णांक में नहीं आना चाहिए, ये पूरा पूरा अंक आना चाहिए। ठीक है, तो n का मान पूर्णांक में है, पूरा पूरा नहीं है, इसीलिए ये कारण ये हुआ कि ये -150 इस एपी में नहीं है। अतः -150 एपी में नहीं है, अतः -150 एपी में क्या नहीं है। ठीक है, या इसका आंसर ही होगा नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ। इसका 11वां पद यानी A11 ये कितना दिया हुआ है, 38। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस 10d, डायरेक्ट ही कर देता हूँ 38, ये इक्वेशन नंबर 2। दूसरा बात क्या दिया हुआ है कि 16वां पद जो है 73 है, यानी a16 बराबर कितना है, 73। अगर इसको आप लिखेंगे तो a प्लस 15d बराबर आएगा 73, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं कि यह है a प्लस 10d बराबर 38 और यहाँ है a प्लस 15d बराबर 73। तो अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये चिन्ह अब यहाँ प्लस में ये माइनस में कटेगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका, ये होगा आपका -5d। अगर यहाँ पे देखेंगे तो माइनस होगा, तो 13 से 8 जाएगा, बचेगा, इधर से ही घटा देते हैं, 13 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 5 और इसमें बचा 6 में 3 जाएगा, बचेगा 3 माइनस में।
अब ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी डी बराबर हो जाएगा 35/5। तो 5 7 35, डी का मान 7 आ गया। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है a + 10d = 38। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a + 10 गुना d का मान 7 निकला 38। तो भाई a तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका 70 = 38। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 38 माइनस में 70। यहाँ पे अगर देखेंगे घटाएंगे तो 2 इधर घटाएंगे, 6 बचा, 6 से 3 जाएगा, बचेगा 3 माइनस में 32 आएगा। कितना आएगा? माइनस में 32। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें जो है इसका 31वां पद चाहिए। तो अब 31वां पद, अब a31 को लिखेंगे a + 30d। तो a का मान कितना? -32 + 30 गुने में d का मान 7, तो हो गया -32 + 210। अगर इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 से 2 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ एक धाली तो 0, तो 10 में 7 जाएगा, बचेगा 10 में 3 जाएगा, बचेगा 7, और इसमें बचा 178। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये 31वां जो होगा 178 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो इसको कर देते हैं साफ। ठीक है, तो अब आइए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा। 7 हो गया, 6 7 हो गया 8, तो ये 31वां पद का मान 178 आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे, इसको मिटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक एपी है में 50 पद है, एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो एपी में दिया है, जो दिया है, क्या दिया है लिख देता हूँ। n दिया हुआ 50, बोल दिया 50 पद है, तो n 50। ठीक है, और जिसका तीसरा पद मतलब a3 कितना दिया हुआ है? 12, और a3 को आप लिख सकते हो a + 2d = 12। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है? अंतिम पद an दिया हुआ है, कितना? an दिया हुआ है 106। ठीक है, तो an को आप लिख सकते हो क्या? an को आप लिख सकते हो a + n - 1 × d = 106। अब यहाँ पे a + n का मान कितना है? 50, 50 - 1 गुना d = 106। तो यहाँ पे a प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 49, d = 106। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, किससे? समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है आपका a + 2d 12 बराबर, और a + 49d = 106। अगर हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये कटेगा, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 49 से 2 जाएगा तो -47d, और यहाँ अगर घटाएंगे तो 6 से 2 जाएगा, बचेगा 4, 10 से 1 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका -94। ये तो कटेगा, तो d का मान कितना आ जाएगा? 94/47, यानी d का मान 2। काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, d का मान 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई? a + 2d = 12, तो a + 2 × d का मान 2 है, बराबर 12। तो a बराबर कितना आ गया? 12 - 4, ये गुना होकर के इस बार 4 होगा, तो प्लस में तो माइनस में 8, यानी a का मान 8 आ गया। अब आइए सवाल क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 29वां पद निकालो। अब आओ, अब जो क्वेश्चन है 29वां पद, यानी a 29 बराबर, इसको लिख सकते हो a + 28d, एक लिखो। तो a का मान कितना? 8 + 28 गुना d का मान 2 निकाले थे, तो 8 + 28 दूनी 56। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 8 और 6
14 का 4 तो ये हो जाएगा 64, 8 से 14, चलिए तो 64, तो इसमें इसका आंसर आएगा कितना, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, ये आपका हो गया जा करके 8 नंबर। अब आइए 9 नंबर, 9 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है, यानी 29वां पद, ये 64 आएगा। 9 नंबर क्या कह रहा है कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा यानी A3 कितना है 4, इसको लिखेंगे A + 2D, साथ ही साथ 4, समीकरण नंबर 1। और 9वें पद यानी A9 दिया हुआ है कितना -8, तो A9 को लिखेंगे A + 8D = -8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से फिर वही समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, A + 2D = 4, A + 8D = -8, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 6D माइनस यहाँ माइनस तो प्लस 8 + 4 तो हो जाएगा 12, तो D बराबर आ जाएगा कितना -12/6, यानी D का मान -2, D का मान -2। D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी में रख देंगे। ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A + 2D = 4, तो A + 2 × D का मान -2 और 4, तो A माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4, यहाँ पे 4, तो A बराबर कितना, ये A है, A बराबर हो जाएगा 4, -4 इस पर आ गया +4, तो ये आ जाएगा 8, तो A का मान कितना आ गया 8। ठीक है, अब A का मान जब 8 आ गया तो अब हमें क्या चाहिए, यानी कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते n वां पद शून्य होगा, कौन सा पद, n वां पद, तो n वां पद शून्य होगा, तो अब आ जाओ। ठीक है, n वां पद के लिए क्या होता है, n वां पद के लिए होता है n वां पद के लिए तो A + n - 1 × D होता है। ठीक है, तो A का मान कितना है 8 + n, तो इसका मान शून्य होगा तो 0 देंगे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा n - 1 × D का मान अभी निकाले कितना, D का मान -2, तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये -8 इस पर आ जाएगा, तो ये n - 1 × में, तो ये माइनस आगे मेरे लिए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इस पर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 8/2 बराबर n - 1, तो यानी n - 1 बराबर, इसको काटेंगे तो कितना होगा 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 - 1 इस पर आएगा तो +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो n का मान क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि अब an बराबर यानी n वां पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लिया n वां पद शून्य होगा, तो n वां पद के लिए an बराबर an + n - 1 × D, तो an का मान 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से आंसर आ गया 9 नंबर का। ठीक है, तो अब आइए 10 नंबर पे, अब हम 10 नंबर पे लेके चलते हैं, तो इसको कर देते हैं साफ। पहले आ जाओ 10 नंबर, फटाफट से बनाएंगे, टाइम नहीं लेंगे सर। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आ जाइए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, 10 में है एक एपी है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है। एपी का 17वां पद, ठीक है, तो 10 नंबर में क्या है कि एपी का 17वां पद, यानी एपी का 17वां पद, ए 17 जो है वो 10वें पद से, यानी A10वें पद से कितना 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो ये 7 कम है, इसका मतलब इधर 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो एपी का 17वां पद 10वें पद से क्या है 7, ये अधिक था तो इधर 7 जोड़ दिए। ठीक है, अब आ जाइए, अब डायरेक्ट यहाँ पे ये कर लेते हैं, तो एपी का 17 को तो इसको लिखेंगे ए प्लस कितना डी, ये प्लस 16D, और ये होगा ए प्लस 9D और प्लस 7। यहाँ पे आप देखेंगे ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास 16D, ये डी इस पर आएगा तो -16
9D और यहाँ बचेगा 7। तो अगर यहाँ हम अगर घटाएंगे 9 7 16 तो यानी 60D होगा और यहाँ 7, तो D का मान कितना आ जाएगा 7/7। तो D का मान आपके पास 1 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बस कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा समझ करके इसको आंसर देना था। अब आ जाइए 11वां क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद दिया है। एपी क्या है, इसमें एपी दिया हुआ है 11 नंबर में 3 है, 15 है, 27 है, उसके बाद 39 है। ठीक है, बोला कौन सा पद 54वें पद से अधिक है। तो माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि an बराबर 54वें पद को a 54 और इसमें प्लस करेंगे 132। ये 132 अधिक था, ये 132 कम था, तो दोनों तरफ बराबर कब होगा, जब 132 इधर जोड़ देंगे। तो 132 क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब आ जाइए an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर क्या हो जाएगा 54 को लिखेंगे a प्लस 53d प्लस 132। ए को कैंसिल कर दिया, काट दिया। यहाँ n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना होगा 15 से अगर हम यहाँ d निकालेंगे तो कितना आएगा 15 माइनस 3 यानी 12। तो d का मान 12 बराबर 53 गुना d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आएगा 12 प्लस 132। अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे 12 से तो ये आ जाएगा आपका, गुना नहीं भी करेंगे तो चलेगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 या 36 का 6, 12 पंच 60, 60 और 3 63 का 3 हासिल 6 प्लस 132। n माइनस 1 गुना में है आपका 12 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 8, 3 और 3 6, 1 और 6 7 8। ये भागा में है, गुना में है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 768/12। n माइनस 1 बराबर 12 5 60, 12 6 72 बच गया, इसमें कितना 4 बच गया, तो 12 36 12 चौक 48 4 बार में। तो n माइनस 1 है, इस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 65। तो n का मान 65 होगा, यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमारा ये जो है आपका 11 नंबर बन गया। ठीक है, तो 65वां पद। तो अब आ जाइए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दो समांतर सीढ़ियों का सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मान लेता हूं पहला एपी, ये 12 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12। माना पहला एपी क्या है, A1, A2, A3, A4 इस तरीके से चला गया। दूसरा एपी A1, A2, A3, A4 इस तरीके से चला गया। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार प्रश्न से कर देता हूं। प्रश्न से क्या है कि 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो 100वें पद A100 माइनस कैपिटल A 100 का अंतर कितना है, 100 अंतर मतलब घटा, इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब A100 को हम लिख सकते हैं A प्लस कितना लिख सकते हैं 99D, और माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 99D इस एपी के लिए, और बराबर 100। आप अगर देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आप A1 भी लिख सकते हो। ठीक है, A1 तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A1 प्लस गुना माइनस तो माइनस 99D और बराबर 100। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं
यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 99D प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली आपके पास क्या आएगा, A1 स्मॉल a1 और कैपिटल A1 बराबर का अंतर कितना, 100। ये समीकरण नंबर 1। पुनः क्या है, पुनः प्रश्न अनुसार 1000 में पदों का अंतर, पुनः प्रश्नानुसार क्या होगा कि 1000 में, यानी A1 कितना 1000 माइनस कैपिटल A1 कितना 1000 बराबर अंतर क्या होगा, यही ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 1000 में पदों का अंतर क्या लेंगे, अब यहाँ पे लेंगे A प्लस 999D माइनस होगा यहाँ पे, और A कैपिटल A1 प्लस 999D, और यहाँ पे ये वाटी लेगा तो ठीक है, x भी दे सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस 99D और माइनस हो जाएगा गुना, तो A1 और ये हो जाएगा माइनस 999D बराबर ये क्या आएगा वो देखना है। तो अब ये और ये कटेगा, ठीक, कटेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कट गया, तो क्या बचा A1 और माइनस कैपिटल A1, इसका मान समीकरण 1 में देखो, A1 माइनस कैपिटल A1 का मान कितना 100, तो इसका मान कितना आएगा 100। कहाँ से आया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो अब 1000 में पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। अतः अब इसका जवाब यहाँ पे लिख दीजिए, अतः 1000 में पदों का अंतर 100 है, यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था इसमें। तो 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली है और 7 से विभाजित है। क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूँ मैं 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या कितना 100 से शुरू होगा, ठीक है, 100 से शुरू होगा। तो 100 जो है ये 7 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो 7 से कटेगा कौन, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यानी 100 को 7 से विभाजित करेंगे, भाग लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 एकम 7 बचा, इसमें कितना 3, तो 30 हो रहा है। तो यानी अगर और 5 आ जाता तो ये पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब पहला अंक जो 3 अंक का होगा 105 होगा, क्या होगा 105, 105 7 से कटेगा, 7 का विभाजन है। 105 में और फिर 7 जोड़ दीजिए, यानी 112, 112 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 100, आपके पास 119। इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। लेकिन 3 अंक का लास्ट में क्या आएगा, ये 999, लेकिन 999 जो है वो 7 से कटेगा नहीं, कितना कटेगा 994 जो है ये 7 से विभाजित है, यानी 7 का गुणज है। तो आपके पास एक AP बन गया, ठीक है। अब इस AP में आपको A भी मिल गया, D मिल गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो A बराबर कितना 105, D बराबर कितना यानी 7, इससे इसको घटाएंगे 7, ठीक है, जो गुणज है। AN बराबर कितना, AN बराबर 994। तो N निकालना है ना, तो N निकालने के लिए फिर सूत्र है आपके पास, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये है 994 और A का मान 105 प्लस N का मान नहीं मालूम, N तो निकालना है, गुना D का मान 7, 105 इस पर आएगा। तो 994 105 माइनस हो जाएगा 105, और यहाँ होगा N माइनस 1 इंटू में 7। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये देख रहे हैं कि यहाँ घटाएंगे तो 14 से 5 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ 8, ठीक है, और ये 8 बचेगा, और यहाँ पे बटे में आ जाएगा 7, यहाँ बचेगा N माइनस 1। तो अब हम अगर इस 7 को से विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7, इसमें बचा 1 तो 18, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो 14 4 देंगे 49, 7 ही 49 बराबर N माइनस 1। तो ये -1 इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 127 प्लस 1 बराबर N।
तो अब आपके पास आ गया n बराबर 127 प्लस 128, तो 128वां पद है। कितना पद है, पदों की संख्या कितना है, 128। ठीक है, तो ये 128 इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 13वीं तक बनाया है। तो ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए फिर और आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो ये आपको कैसा लगा, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, आपको ईजी लग रहा है, तो चैनल में अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।